तेरा क्या होगा कालिया? मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। इस्तकबाल है आपका द प्राइम न्यूज में, मैं अब्दुल रहमान। दोस्तों, कहते हैं कि किसी गांव में डाकुओं का एक बहुत बड़ा ग्रोह, एक बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था, जो न सिर्फ गांव वालों को लूटा करता था बल्कि आसपास से गुजरने वाले राहगीरों को, मुसाफिरों को भी लूटा करता था। उसे अपने जुल्म का निशाना बनाया करता था। उनका जुल्म सितम हद दर्जा बढ़ चुका था। रोज बरोज लोग उनके जुल्म का शिकार हुआ करते थे। उनका जुल्म जो है वो उरूज पर पहुंच चुका था। हद तो ये थी कि वो न सिर्फ इस गांव के अमीरों को लूटा करते थे बल्कि गरीबों को भी लूटा करते थे। जहां जब उन्हें मौका मिलता, जिसके पास जो होता उनसे छीन लिया करते, उनसे लूट लिया करते। लोग उनके जुल्म से बड़े परेशान हो चुके थे। लूटा हुआ ये सारा माल ये एक किले के बाजू से बहने वाली नदी के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस बरगद के पेड़ के नीचे आकर आपस में तकसीम किया करते थे। लूट का तमाम माल यहीं से बरगद के पेड़ के नीचे तमाम डाकुओं में तकसीम होता था। वक्त गुजरता गया और फिर एक वक्त ये आया कि धीरे धीरे डाकू जो है कम होने लगे और फिर उसके बाद जो है डाकू तकरीबन इस गांव से जो है वो चले गए, खत्म हो गए। जिस जगह ये लूट मार का माल तकसीम हुआ करता था, यानी किले के बाजू में बहती हुई नदी के ठीक किनारे जो बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे लूट का ये माल तकसीम हुआ करता था, कुछ दिनों बाद वहां पर एक इमारत तामीर की गई। उस इमारत को म्युनिसिपैलिटी का नाम दिया गया। कुछ अरसा, कुछ जमाना और गुजरा और उसके बाद जब गांव बड़ा हो गया तो जरूरत को महसूस करते हुए उस म्युनिसिपैलिटी की इमारत के ठीक पीछे एक बड़ी सी इमारत तामीर की गई, जिसे महानगर पालिका यानी कारपोरेशन का नाम दिया गया। लोगों से सुना है कि डाकू भले ही वहां से चले गए मगर उनकी आत्माएं, उनकी रूहें आज भी उस म्युनिसिपैलिटी और उसके बाद उस कारपोरेशन यानी महानगर पालिका में भटकती रहती है। ये रूहें किसी ठेकेदार की शक्ल में, किसी बदउनवान कारपोरेटर की शक्ल में आज भी महानगर पालिका में भटकती रहती है, घूमती रहती है और आज भी लोगों को अपने जुल्म का शिकार बनाती रहती हैं। फर्क ये है कि जो माल कभी राहगीरों से, मुसाफिरों से या गांव से लूटा जाता था, अब ये माल महानगर पालिका में उसकी ऑफिसेस में बैठकर बड़े ही इत्मीनान से लूटा जाता है। फिर चाहे आपकी सड़क हो, अलग अलग ठेके हो या अलग अलग स्कीमें जो आपके इलाकों पर खर्च होने वाली होती है, आपके इलाकों पे लागू होने वाली होती है, ये तमाम चीजें बाज औकात कागज पर तो दिखाई देती है मगर जमीन पर दिखाई नहीं देती। ये सारा का सारा माल इन डाकुओं में आपस में तकसीम होता है। यानी जो माल आपके इलाके में लगना चाहिए था, जो माल आपके वार्ड में लगना चाहिए था, आपकी सड़कों पर, आपके गटरों पर, आपके हेल्थ सिस्टम पर, आपके एजुकेशन सिस्टम पर, आपके ड्रेनेज सिस्टम पर जो लगना चाहिए, शहर की तामीर और तरक्की में जो माल लगना चाहिए था, वो माल बंदर बाट के जरिए इन डाकुओं में तकसीम हो जाता है। बरगद का पेड़ आज भी उस जगह मौजूद है, जाकर देखा जा सकता है। अब मैं किस कारपोरेशन या किस म्युनिसिपैलिटी का जिक्र कर रहा हूँ आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको नहीं बताएंगे। मगर आपको एक बात बता दें कि हमारी जमहूरियत ने, हमारे संविधान ने, हमारे आइन ने हमको एक मौका दिया है कि हर 5 साल में ऐसे तमाम डाकुओं, ऐसे तमाम बदउनवान, ऐसे तमाम रिश्वतखोर ऑफिसरान को सबक सिखाने के लिए हमें हर 5 साल में एक मौका मिलता है हमारा एक नुमाइंदा चुनने का। मगर अफसोस, सद अफसोस के बरसहा बरस से हम उन्हीं लोगों को चुनते आ रहे हैं, हम आजमाए हुओं को आजमा रहे हैं, हर बार उन्हें ही मौका देते हैं जो बढ़ बढ़ कर, चढ़ चढ़ कर हमारे इलाकों को लूटता रहता है, हमारे हक का जो है वो गलत इस्तेमाल करता है, जो सुख सुविधाएं, जो बुनियादी सहूलियात, जो मूलभूत सेवाएं अपने इलाके को मिलना चाहिए थी, वो हम हासिल नहीं कर पाते और ना ये डाकू हमें दे पाते हैं। हमें अपने इलाके को, अपने शहर को इन डाकुओं से बचाना है जो अलग अलग
ठेकेदारों, कारपोरेटरों या भ्रष्ट अधिकारियों की सूरत में इन डाकुओं की शक्ल में कारपोरेशन पर काबिज हैं। जो गलतियां हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप करते चले हैं, वही गलतियां हम भी आज कर रहे हैं। हम सिर्फ ये सोचकर किसी भी उम्मीदवार को वोट दे देते हैं कि हमारे बाप दादा इसी पार्टी को वोट देते चले आए थे, इसी खानदान को वोट देते चले आए थे, इसी उम्मीदवार को वोट देते चले आए थे। हम भी उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए, उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए इन्हीं नाअहल उम्मीदवारों को वोट देंगे, तो ये सोच सरासर गलत है। याद रखिए, सवाल भले ही आपने अपने माँ बाप से ना पूछा हो, अपने बुजुर्ग से ना पूछा हो, मगर आने वाली नस्लें बड़ी एडवांस है जो हर तरीके का सवाल करती है। आपकी आने वाली नस्लें भी आपसे सवाल करेगी कि जमहूरियत ने आपको एक मौका दिया था, फिर क्यों आपने नाअहल लोगों को चुनकर एक ऐसे शहर को उनके जिम्मे कर दिया जिस शहर में किसी भी किस्म की कोई सहूलत नहीं, ना यहाँ अच्छे गार्डन है, ना अच्छे हॉस्पिटल है, ना यहाँ पर स्टडी सेंटर है, ना वो सहूलतें हैं जो दूसरे शहरों में पाई जाती है। उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदा होना पड़ेगा। अपनी नस्लों के पूछे जाने वाले सवाल से बचना है तो आज ही इन डाकुओं को चुनना बंद कर दें, बल्कि किसी एक ऐसे हकदार उम्मीदवार को चुने, किसी एक ऐसे अहल उम्मीदवार को चुने जिसके अंदर आपके इलाके को बदलने की सलाहियत हो, जो आपके इलाके में 24 घंटे नजर आता हो, जिसकी हर सुबह आपकी गलियों, आपके कूचों, आपके घरों से होती हो, जो आपके दरमियान हमेशा नजर आता हो। ये उम्मीदवार किसी भी पार्टी का हो सकता है, किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी बिरादरी का हो सकता है। याद रखिए, किसी की जात, किसी की बिरादरी, किसी की शक्ल, किसी की सूरत देखकर इस बार वोट मत दे, बल्कि अपने इलाके की जरूरत को देखने के बाद आपके इलाके के लिए जो फायदा मंद साबित हो उसी उम्मीदवार को चुनकर दे। बराए मेहरबानी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे पैराशूटेड उम्मीदवार जिसकी शक्ल आपने अब तक नहीं देखी, उनकी मासूम सी शक्ल देखकर आप पिघल जाएंगे। उन सियासी सांपों को वोट देकर पालना बंद कीजिए जो वक्त आने पर आपको डस लें, जिनसे सवाल पूछने की आपकी हिम्मत ना हो, बल्कि ऐसे उम्मीदवार को चुनकर दे जिससे आंख मिलाकर आप बात कर सकें। हम हरगिज 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 किसी भी सियासी पार्टी की यहाँ तशहीर नहीं कर रहे हैं, हम किसी का गुण नहीं गा रहे हैं, किसी की चापलूसी नहीं कर रहे हैं, किसी की हिमायत नहीं कर रहे हैं, ना किसी की मजम्मत कर रहे हैं, ना किसी की बुराई कर रहे हैं। द प्राइम न्यूज़ ने अपने आप को इस पूरे इलेक्शनी मुहिम से दूर रखा है। हमने किसी कारपोरेटर का इंटरव्यू नहीं लिया, हमने किसी उम्मीदवार का इंटरव्यू नहीं लिया, हमने किसी सियासी पार्टी के रहनुमा का इंटरव्यू नहीं लिया, बल्कि गैर जानिब रहते हुए, तटस्थ रहते हुए, किसी पक्ष या किसी विपक्ष के साथ ना रहते हुए, किसी भी उम्मीदवार के साथ ना रहते हुए, जो अपने इलाके के वोटरों के साथ ईमानदारी बरतता है, जिसने अपने वोटरों के लिए काम किया है, जो 24 घंटे आपकी खिदमत, आपकी सेवा के लिए जो है वो तैयार रहता है, ऐसे हर उस उम्मीदवार के लिए हमारे दिल में एक नर्म गोशा जरूर है, मगर फिर भी हम किसी की तायद और हिमायत नहीं करते। फैसला आपको करना है, वोट आपको देनी है। 15 जनवरी को जब आप वोट देने जाएं तो अपने अपने पैनल, अपने अपने वार्ड के उन तमाम उम्मीदवारों का चेहरा एक बार जरूर अपनी नजर में लाए और ऐसे ही उम्मीदवार का इंतखाब करें जो ईमानदार है, जो करप्शन से पाक है, जो आपके इलाके में जिसने वक्त दिया है, 5 साल आपसे जुड़ा है, आपके खिदमत करता रहता है और जिसमें आपके इलाके को बदलने की हिम्मत है, ताकत है, जज्बा है। हर ऐसे उम्मीदवार को वोट दें। आपको एक बार फिर बता दें, किसी भी पार्टी का हो सकता है, किसी भी पक्ष का हो सकता है, किसी भी सियासी जमात का हो सकता है, मगर इस बार वोट सिर्फ एक हकदार इंसान को दें।